तो आज हम गोता लगाने वाले हैं बघेल राजाओं की उस शानदार कहानी में, एक ऐसी गाथा जिसमें वीरता भी है, रणनीति भी है और एक ऐसी विरासत जो सदियों से चली आ रही है। साहब सलाम, इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए साथ मिलकर समय के पन्नों को पलटते हैं। देखिए, बघेल वंश का जो इतिहास है ना, वो एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें डाली राजा व्याघ्रदेव ने और फिर उसकी शाखाएं पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती ही चली गईं। व्याघ्रदेव से लेकर मलकेश्वर देव सिंह तक ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस मजबूत जंजीर की कड़ियां हैं जिसने एक महान साम्राज्य को खड़ा किया। हर एक नाम अपने आप में एक कहानी है, एक पूरे दौर की निशानी। अब बात करते हैं इस वंश के एक असली आर्किटेक्ट की, राजा बरियार देव सिंह, जिन्हें इतिहास में वीर राजदेव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत सेंटर की जरूरत तो होती ही है। राजा बरियारदेव सिंह इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे, इसीलिए उन्होंने गहरारा को अपनी राजधानी बनाया। यहीं से, इसी एक जगह से पूरे राज्य का कामकाज कंट्रोल होता था और इसी एक कदम ने उनके शासन को, कह सकते हैं, एक चट्टान जैसी मजबूती दे दी। लेकिन राजा बरियारदेव सिंह ये भी जानते थे कि असली ताकत सिर्फ तलवार चलाने में नहीं है, बल्कि सही रिश्ते बनाने में भी है। उन्होंने चंदेल राजा परमाल देव की बेटी राजकुमारी चंद्रकुंवरी से विवाह किया। अब ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, सोचिए, ये तो दो ताकतवर राज्यों का गठबंधन था, जिसने बघेल साम्राज्य की नींव को और भी ज्यादा गहरा और भी मजबूत कर दिया। चलिए, अब इस कहानी के उस शिखर पर चलते हैं जहां हमारी मुलाकात होती है राजा बल्लारदेव सिंह से, वो शासक जिनके जमाने में बघेल वंश का सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक तरफ दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बैठा है और ठीक उसी वक्त सेंट्रल इंडिया में एक और ताकत तेजी से उभर रही थी, राजा बल्लारदेव सिंह। इससे पता चलता है कि बघेल राजा सिर्फ कोई छोटी मोटी लोकल पावर नहीं थे, बल्कि उस दौर की बड़ी पॉलिटिकल चेसबोर्ड के एक अहम खिलाड़ी थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो बघेल वंश के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। सवाल यह है कि आखिर वो कौन पहला बघेल शासक था जिसने खुद को महाराजा धीराज कहने की हिम्मत की। लेकिन जवाब पर पहुंचने से पहले जरा इस शब्द की ताकत को समझिए। महाराजा धीराज मतलब राजाओं का भी राजा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था, एक खुली घोषणा थी कि हम किसी के नीचे नहीं हैं, हम ही यहाँ के सबसे बड़े शासक हैं। और वो हिम्मत दिखाने वाले शासक थे राजा बल्लारदेव सिंह। जी हाँ, वो बघेल वंश के पहले राजा थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि अपनाई। ये एक ऐसी घोषणा थी जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी कि बघेल अब एक आजाद और पूरी तरह से संप्रभु शक्ति हैं। तो इन दो महान शासकों ने मिलकर एक ऐसी विरासत तैयार की जो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन दो पिलर्स ने मिलकर बघेल साम्राज्य का इतना शानदार महल खड़ा किया। तो देखिए, ये दोनों राजा इस वंश के दो सबसे मजबूत स्तंभ थे। एक तरफ राजा बरियारदेव सिंह ने गहौरा को सेंटर बनाकर और सही गठबंधन करके नींव को पक्का किया, तो दूसरी तरफ राजा बल्लारदेव सिंह ने महाराजाधिराज का टाइटल लेकर उस पर संप्रभुत्व का शिखर बना दिया। मतलब एक ने जमीन तैयार की तो दूसरे ने उस पर जीत का झंडा लहरा दिया। हमने इस शानदार गाथा के कुछ ही पन्ने पलटे हैं, लेकिन इतिहास कभी यहाँ खत्म नहीं होता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस महान वंश के और कितने अनकहे किस्से हैं और कितने अध्याय हैं जो शायद अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।